beautiful way of exploring Amsterdam is going on a cruise ride through its canals. And we are just going to go on a beautiful cruise ride, which you can see here right behind me. The ticket for this cruise ride is 13 euros for adults and 9 euros for children. So follow me through the canal ride and enjoy it. एम्स्टर्डम यानी कि एम्स्टर्डम नदी पर बंधा हुआ डैम। कहते हैं कि एम्स्टर्डम सी लेवल से काफ़ी नीचे होने के कारण यहाँ पानी का बहाव हमेशा ज़्यादा होता था और ट्रांसपोर्ट और रहने के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसीलिए यहाँ पर कैनाल्स बांधना शुरू किया। 17th सेंचुरी में एम्स्टर्डम दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल हब बन गया। इसी के कारण यहाँ पर काफ़ी रेड लाइट एरियाज़ भी बढ़ने लगे। आज एम्स्टर्डम दुनिया का सबसे फेमस रेड लाइट एरिया और ड्रग सेंटर बन गया है। एम्स्टर्डम में पूरी दुनिया से लोग वीड पीने आते हैं और इसीलिए यहाँ पर काफ़ी स्पेशल कॉफ़ी शॉप्स भी मौजूद है। हालांकि मैं ड्रग्स का समर्थन नहीं करती, पर मैं आपको बता दूं कि एम्स्टर्डम में आने के बाद अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो आप किसी कैफ़े में जाएं और ना कि कॉफ़ी शॉप्स में, क्योंकि कॉफ़ी शॉप्स में आपको कॉफ़ी नहीं मिलती। एम्स्टर्डम की बिल्डिंग्स काफ़ी ऊंची और ऊंचे खिड़कियों और दरवाज़ों से बनी हुई है। ये बिल्डिंग्स डैम पर होने के कारण रहने के लिए काफ़ी कम जगह मौजूद है और जितनी आपकी बिल्डिंग चौड़ी उतना ही आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। इसीलिए लोगों ने बड़े दरवाज़ों और खिड़कियों वाले घर बांधना शुरू किया ताकि फर्नीचर का अंदर लाना मुमकिन हो सके। यहाँ पर एक फेमस मार्केट है जहाँ पर आप सी फूड से लेकर कपड़ों तक सब कुछ खरीद सकते हैं। और अगर आप सी फूड फैंस हैं तो फिर ये तो आपके लिए जन्नत है। विंडमिल, साइकिल और लकड़ी के जूते, ये सब एम्स्टर्डम की खासियत है। और इन सब चीज़ों के आप मैग्नेट्स यहाँ पर खरीद सकते हैं ताकि जब आप घर जाए तो एम्स्टर्डम की एक प्यारी सी छोटी सी याद आपके साथ लेकर जाए। इस मार्केट में आप एम्स्टर्डम की एक फेमस डिश खा सकते हैं जिसको कहते हैं फ्राफ्रेशेस।
स्टेशन के पास ही आपको डैम स्क्वायर दिखेगा। यहाँ पर एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। ये डैम स्क्वायर 750 साल पहले बांधा गया है और ये नेशनल मॉन्यूमेंट है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए डच लोगों की याद में बनाया गया है। एम्स्टर्डम में काफ़ी सारे म्यूजियम्स हैं, जिनमें से एक है मदाम तुसो म्यूजियम। यहाँ पर आपको फिल्म से लेकर नेदरलैंड के इतिहास से जुड़े हुए काफ़ी किरदारों के वैक्स स्टैचूज नजर आएंगे। आप यहाँ पर एन फ्रैंक की हिस्ट्री पढ़िए या फिर उसका पुराना घर देखिए, जहाँ हिटलर से छुपकर ये लोग रहा करते थे। ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जूस के लिए ज़िंदगी कितनी खौफनाक थी। पास ही म्यूजियम प्लैंक है, जहाँ पर और भी काफ़ी सारे म्यूजियम्स हैं और जहाँ आपको आर्ट और पेंटिंग्स देखने मिलेंगे। यहाँ पर है वैन गो म्यूजियम, जो कि एक काफ़ी फेमस मगर गरीब पेंटर के नाम पर बनाया गया है। अफसोस की बात मगर ये है कि इस पेंटर की पेंटिंग्स इसके गुजर जाने के बाद ही फेमस हो सकी। एम्स्टर्डम में आने के बाद हम यहाँ की स्पेशल डिशेस कैसे भूल सकते हैं। तो अगर आप कैरमल फैन हैं तो फिर कॉन्फेक्शनरी लैंड्सक्रू में जाकर ये कैरमल वाफल खाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप कैरमल फैन नहीं हैं तो आप जा सकते हैं वॉन स्टॉपल में और खा सकते हैं ये कुछ फिल्ड कुकीज़। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे बोट्स हैं और ऐसे कहते हैं कि 17वीं सेंचुरी में एम्स्टर्डम में लोगों को कहा जाता था या फोर्स किया जाता था कि वो बोट्स पे रहें। तो ऐसे अमेजिंग एक्सपीरियंस हम करने वाले हैं और हम बोट्स पे रहने वाले हैं। ऐसे देखा जाए तो एम्स्टर्डम काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन अगर आप हॉस्टल बोट्स चूज़ करते हैं तो 20 to 25 यूरोज़ में आप यहाँ रह सकते हैं। और ये अमेजिंग एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और मैं आपको अब बताऊंगी कि ये बोट कैसी होती है और आप इसमें कैसे रह सकते हैं। एम्स्टर्डम में घूमकर काफ़ी थकने के बाद एडम लुकआउट एक ऐसी जगह है जो आपकी शाम को बिल्कुल यादगार बना देती है, जिस पर से आप पूरा एम्स्टर्डम देख सकते हैं।
एम्स्टर्डम को नॉर्थ का वेनिस कहा जाता है और ये एक ऐसी जगह है जो आपके दिल में बस जाएगी। तो अगर आप यूरोप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एम्स्टर्डम तो आपके बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए।